वो दिन था 22 फरवरी साल 2022। चेस की दुनिया का सबसे बड़ा नाम वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन, जिसने सालों तक पूरे वर्ल्ड को अपने दिमाग से झुकाया था। लेकिन उस दिन उसके सामने बैठा था महज 16 साल का एक लड़का। ना बड़ी उम्र का अनुभव और ना ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सपोर्ट, केवल थी तो सिर्फ आंखों में आग और दिमाग में तूफान। और जब आखिरी चाल चली गई तो पूरी दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि उस दिन कार्लसन हार चुका था और चेस की दुनिया में एक नए ग्रैंड मास्टर ने कदम रखा। उसका नाम था रमेश बाबू प्रज्ञानंद, या यूं कहे पराग द इंडियन जीनियस। लेकिन दोस्तों, इस जीत के पीछे की कहानी किसी फिल्मी कथा से कम नहीं, क्योंकि ये कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली के एक छोटे से बच्चे की, जो चेन्नई की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया के दिमाग पर राज करने लगा। 10 अगस्त 2005 चेन्नई की एक साधारण फैमिली में रमेश बाबू प्रज्ञानंद का जन्म होता है। उसके पिता रमेश बाबू, जो स्टेट कॉरपोरेशन बैंक में एक एम्प्लॉय थे, और मां नागलक्ष्मी, एक हाउसवाइफ, जिनका सपना था कि उनके बच्चे बड़ा नाम करें। प्रज्ञानंद की एक बड़ी बहन थी वैशाली, और यही लड़की आगे चलकर अपने भाई को वो रास्ता दिखाएगी जिससे पूरा यूनिवर्स उसे जानने लगेगा। कहते हैं कि हर बच्चे के जीवन में एक गुरु जरूर होता है, और प्रज्ञानंद के लिए वो गुरु उसकी बहन आर वैशाली थी। वैशाली खुद भी चेस प्रोडिजी थी, और उस वक्त वो नेशनल टूर्नामेंट्स खेल रही थी। छोटा पराग घंटों बैठकर देखता कि उसकी दीदी कैसे चाल चलती हैं। प्रज्ञा की आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे उसके दिमाग में कोई चेस बोर्ड पहले से ही बसा हो। और धीरे धीरे चेस उसके लिए खेल नहीं, उसकी सांसें बन गया। प्रज्ञानंदा ने वेलामल मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन जहां दूसरे बच्चे बुक्स में खोए रहते, वहीं पराग के लिए असली किताब चेस बोर्ड था। उसकी नोटबुक्स पर अक्सर इक्वेशन की जगह पीसेज की चालें बनती थी। टीचर्स समझ गए थे कि ये बच्चा यूनिक है, और परिवार ने भी उसे रोका नहीं, बल्कि पूरा सपोर्ट किया। चेस उसके लिए सिर्फ एक गेम नहीं, उसकी जिंदगी बन चुका था। और इस तरह अब साल आता है 2013, जब मात्र 8 साल के प्रज्ञानंदा ने अंडर 8 वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया। और सोचो, इस छोटे से लड़के ने क्या किया, गोल्ड मेडल जीत लिया। यही जीत वो चिंगारी थी जिसने इस नन्हे जीनियस को दुनिया के सामने एक नई पहचान दी। और अब तो ये सिलसिला ही शुरू हो गया। साल 2015 अंडर 10 वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जीतकर भारत का मान बढ़ाया, और उसके अगले साल यानी 2016 आते आते पराग FIDA मास्टर बन चुका था। यानी उम्र इतनी छोटी कि इस उम्र में बच्चे कार्टून देखते हैं, लेकिन ये लड़का उस उम्र में दुनिया को हिला रहा था। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। आगे आने वाले सालों में तो प्रज्ञानंदा वो काम करने वाला था जिसे सुनकर दुनिया दंग रह गई थी, कि वो कैसे बना दुनिया का सबसे यंगेस्ट इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर, और कैसे उसने चेस की दुनिया के सबसे बड़े बादशाह मैग्नस कार्लसन को मात दी। साल 2016 में महज 10 साल के प्रज्ञानंदा ने चेस की दुनिया में कई रिकॉर्ड्स तोड़ने लगा, क्योंकि प्रज्ञानंदा ने इतनी छोटी उम्र में ही इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल कर लिया था। सोचिए दोस्तों, जहां हम 10 साल की उम्र में गेम्स खेल रहे होते हैं, कार्टून्स देख रहे होते हैं, पराग ने इतिहास रच दिया। और इस किताब के साथ उसने पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया कि ये बच्चा खेलने नहीं, बल्कि इस दुनिया पर राज करने आया है। लेकिन प्रज्ञानंदा का असली मिशन था ग्रैंड मास्टर बनना, वो खिताब जो चेस की दुनिया का अल्टीमेट सम्मान है। साल 2017 में उसने अपनी पहली GM नॉम हासिल की। फिर 2018 में दूसरी नॉम मॉस्को में मिली, और फिर 23 जून साल 2018 को जर्मनी के एरफ्रट में आयोजित ग्रेडाइन ओपन टूर्नामेंट में सिर्फ 12 साल 10 महीने की उम्र में प्रज्ञानंदा दुनिया का दूसरा यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले केवल सर्जी कारजाकिन ने ही यह रिकॉर्ड बनाया था। पराग अब चेस की दुनिया में एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका था। लेकिन मां नागलक्ष्मी हर बार अपने बेटे के साथ खड़ी रही।
वो टूर्नामेंट्स में उसके साथ जाती, उसे मोटिवेट करती और हर जीत हार में उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी, क्योंकि माँ का आशीर्वाद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं। ग्रैंड मास्टर बनने के बाद प्रज्ञानंदा लगातार दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों से भिड़ने लगा। साल 2019 में उसने जिब्राल्टर मास्टर्स और आइसले ऑफ मैन ओपन जैसे टूर्नामेंट्स खेले। धीरे धीरे उनकी रेटिंग बढ़ती गई और दुनिया नोटिस करने लगी कि ये लड़का किसी दिन कार्लसन तक जरूर पहुंचेगा। उसकी चालों में मैच्योरिटी थी, कैलकुलेशन लाइटनिंग स्पीड का था और सबसे बड़ी बात उसका फोकस अटूट था। फिर अब वो समय आ ही गया जब इस छोटे से जीनियस को शतरंज के बादशाह और वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन से मुकाबला करना था। शतरंज के सौदागर इंतजार कर रहे थे कि क्या ये बच्चा कार्लसन के सामने टिक पाएगा या फिर वो भी बाकी खिलाड़ियों की तरह उनके सामने गिर जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था, क्योंकि आने वाले सालों में वही बच्चा कार्लसन को हराकर शतरंज की दुनिया में इतिहास लिखने वाला था। प्रज्ञानंदा अब सिर्फ भारत का बेटा नहीं था, वो ग्लोबल चेस सेंसेशन बन चुका था। लेकिन मैग्नस कार्लसन जैसे लीजेंड को हराना क्या सच में मुमकिन था? साल 2021 में जूलियस बायर्स चैलेंजर्स टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा पहली बार वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन से मुकाबला करने जा रहा था। सबकी नजरें इसी मैच पर थी, क्योंकि दुनिया देखना चाहती थी कि क्या ये बच्चा कार्लसन के सामने टिक पाएगा। पर इस बार पराग जीत नहीं पाया, लेकिन हार के बावजूद उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो मैग्नस के सामने लड़ सकता है। और फिर साल आया 21 फरवरी साल 2022, एयरथिंग्स मास्टर्स ऑनलाइन टूर्नामेंट। 16 साल के प्रज्ञानंदा और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला था। मैच शुरू हुआ, मैग्नस अग्रेसिव थे, लेकिन पराग ने शांति से हर चाल का जवाब दिया। वो ऐसे खेल रहा था जैसे कोई बच्चा नहीं बल्कि एक अनुभवी योद्धा खेल रहा हो। फिर इसी बीच मैग्नस कार्लसन की एक छोटी सी गलती और पराग ने उसे कैपिटलाइज किया। दुनिया देखती रह गई, क्योंकि मैग्नस कार्लसन हार चुके थे। सही सुना दोस्तों, प्रज्ञानंदा कार्लसन को हराने वाले यंगेस्ट भारतीय खिलाड़ी बन गए। लेकिन प्रज्ञानंदा का गोल्डन रन यही नहीं रुका। साल 2022 में चेन्नई में आयोजित चेस ओलंपियाड में उसने धुआंधार प्रदर्शन किया, इंडिया के लिए पॉइंट्स लाए और हर जीत के साथ पूरा हॉल तालियों से गूंजता रहा। पराग अब सिर्फ चेन्नई का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का शेर बन चुका था। और इस तरह अब साल 2023 का वर्ल्ड कप आया। प्रज्ञानंदा ने एक के बाद एक बड़े खिलाड़ियों को हराया, अर्जुन इरेगेसी, हिकारू नाकामुरा, फेबियानो कैरुना और आखिरकार वर्ल्ड कप के फाइनल में वो पहुंच ही गया। मगर यहाँ भी उसका मुकाबला मैग्नस कार्लसन से होने वाला था। हालांकि इस फाइनल मुकाबले में मैग्नस ने प्रज्ञानंदा को हरा दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ प्रज्ञानंदा ने एक इतिहास रच डाला, क्योंकि वो वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए और उसके इस परफॉर्मेंस ने उसे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट्स 2024 के लिए क्वालिफाई कर दिया, यानी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल के एकदम करीब। प्रज्ञानंदा की इस जर्नी ने पूरे भारत को गर्व से भर दिया। चेन्नई की गलियों से लेकर पूरी दुनिया तक हर कोई अब उसे नए युग का चेस किंग कहने लगा। सिर्फ 18 साल की उम्र में उसने वो हासिल कर लिया जो कई लीजेंड्स सपने में भी नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, इस जीत के पीछे एक और चैंपियन खड़ी थी, उसकी माँ नागलक्ष्मी, जो हर टूर्नामेंट्स में उसके साथ गई, हर मुश्किल में उसके लिए पहाड़ बनकर खड़ी रही। पराग मानता है कि अगर माँ का साथ ना होता तो ये सफर नामुमकिन था। तो दोस्तों, प्रज्ञानंदा की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस उसे पाने के लिए मेहनत, धैर्य और नेवर गिव अप एटीट्यूड चाहिए। आज पूरा भारत गर्व से कह सकता है कि हमारे पास एक नया हीरो है जिसका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद की एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान के लिए एक मोटिवेशन है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। अगर आपको चेस मास्टर प्रज्ञानंद की ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।